चलो काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7A, if the coefficient of kinematic friction between the 50 kg crate and the ground is 0.3, तो ये क्रेट में फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 50 kg क्रेट है, यानी 50 इंटू 9.81 इसका वेट है। ओके, कैन पी फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में 200 न्यूटन। कितने एंगल पे लग रहा है? 30 डिग्री। ओके, इसका मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट। 0.3 इंटू R1, R1 इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन दिस क्रेट। तो उसके बाद में और क्या है? बस हाँ, तो सबसे पहले मैं R1 निकाल लेता हूँ और फ्रिक्शनल फोर्स FR निकाल लेता हूँ। फ्रिक्शनल फोर्स FR, ओके। तो सबसे पहले समेशन Fx इक्वल टू 0, बोलो भाई, प्लस 200 cos 30। 200 के कंपोनेंट्स रहेंगे ना, ये cos ये sin, प्लस 200 cos 30। फिर उसके बाद में बोलो माइनस 0.3 R1 इक्वल टू 0, बराबर है। ओके, समेशन Fy बोलो क्या रहेगा? ओके, माइनस, अच्छा इसमें R कितना आ गया? R1 आ गया ना? फाइव 77.35 न्यूटन। ओके, और समेशन Fy करूंगा तो भी R सेम आएगा क्या? चेक करो। समेशन Fy इक्वल टू 0, बोलो प्लस R1 माइनस 50 इंटू 9.81, ओके, प्लस 200 साइन 30, ओके, इक्वल टू 0। ये कैल्सी में डालो, इज इट सेम और डिफरेंट? कितना आया? कितना? 390.5। तो बच्चों ये R अलग अलग क्यों आते हैं, मैं उसके पीछे रीजन बताता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे ये गलती एग्जाम में कर देते हैं। तो ये अलग अलग इसलिए आते हैं क्योंकि ये ब्लॉक जो है या ये क्रेट जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये मोशन में है। इक्विलिब्रियम में मतलब क्या मीनिंग होता है? वो स्टॉप है। ये स्टॉप्ड है क्या? नहीं, ये किस में है? मोशन में है। तो ये जो तरीका है समेशन Fx इक्वल टू 0 करना, समेशन Fy इक्वल टू 0 करना, ये एक तरह से क्या है? गलत है। किस किस को समझ में आ गया? ठीक है, आप समेशन Fx ना करो, डोंट डू समेशन Fx, क्योंकि x डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्स्ट्रा और एक फोर्स लग रहा है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसलिए ये वैल्यू जो है R की वो क्या है? गलत है। किस किस को समझ में आ गया? ये वैल्यू R की क्या है? गलत है। समेशन Fx क्या आई हुई R की वैल्यू क्या है? गलत। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि y डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो समेशन Fy इक्वल टू 0 आप कर सकते हैं। किस किस को समझ में आ गया? तो R की कौन सी वैल्यू सही है? ये वाली। सबको समझ में आया? ओके, तो R की ये वैल्यू लेके कितना आ रहा है? 390.5। सब लोग समझ गए ना? ओके, अब देखो गौर से सुनो, ये R क्यों फाइंड आउट किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, अब देखो, इस पोजीशन को मैं पोजीशन 1-1 मानता हूं। इस पोजीशन को क्या मानता हूं? पोजीशन 1-1। अब ये मूव होगा, ये पी फोर्स लग रहा है ना 200 न्यूटन, इसके कारण ये मूव होगा, ये मूव होगा, और यहाँ पे कहीं तो भी उसने स्पीड गेन किया होगा पोजीशन 2 पे। पोजीशन 2 पे कितना स्पीड गेन किया होगा इस ब्लॉक ने? कितना है बेटा? 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड, पोजीशन 2 की स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड। तो बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मुझे इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करूंगा? गौर से सुनो।
सबसे पहले एनर्जी एट पोजीशन 1, पोजीशन 1 पे ये रेस्ट में, कैसे समझा सर? इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द 50 kg crate and the ground is 0.3, determine the distance the crate travels when the velocity reaches to 8 meter per second. दिया है क्या स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट? कहाँ पे दिया है? एज्यूमिंग क्रेट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो E1 क्या लिखो? 0, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग अटैच नहीं है 1 पोजीशन पे, तो स्प्रिंग एनर्जी 0 है। काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि वेलोसिटी क्या है? 0। पोटेंशियल एनर्जी भी 0 क्योंकि मैं इसी को डेटम मान लेता हूँ, मैं इसी लाइन को क्या मान लेता हूँ? डेटम। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई? 0। सब लोग समझ गए? तो एनर्जी एट पोजीशन 1 0। वर्क डन बिटवीन 1 and 2, देखो वर्क डन जो है फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है, बराबर है ना? वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रैवल, बराबर है ना? तो फोर्स कितना लग रहा है? देखो फोर्स, टोटल फोर्स कितना लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स, और ये पी फोर्स। पी फोर्स का वाई कंपोनेंट नहीं लेंगे हम, कौन सा कंपोनेंट लेंगे? ओनली एक्स कंपोनेंट, बराबर है ना? चलो, तो ये 200 cos 30 और फ्रिक्शनल फोर्स 0.3 इंटू R1 है, तो मैं लेता हूं, देखो 200 cos 30, ये पॉजिटिव क्यों लिया सर? क्योंकि ये मोशन के डायरेक्शन में, और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस 0.3 इंटू R1, R1 कितना है? 390.5 इंटू डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? x। किस किस को समझ में आ गया? यस। तो कितना आता है ये? कैलसी में डालो, आंसर बताओ। प्लस या माइनस? प्लस 56.05 इंटू एक्स। सब लोग समझ गए? ओके। एनर्जी एट पोजीशन 2, एनर्जी एट पोजीशन 2 कितना रहेगा? पोजीशन 2 पे पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं। काइनेटिक एनर्जी है? हाँ है। कितनी है काइनेटिक एनर्जी? हाफ m कितना है? 50 kg वेट है ना इसका, m इंटू वी स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी है इसकी? हाँ 8 स्क्वायर। बोलो एनर्जी कितनी आ गई? 1600 जूल्स। ओके, अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अप्लाई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। एनर्जी एट पोजीशन 1 प्लस वर्क डन बिटवीन 1 and 2 इज इक्वल टू एनर्जी एट पोजीशन 2। तो बोलो 0 प्लस वर्क डन बिटवीन 1 and 2 कितना है? 56.05 x, और यहाँ पे 1600, तो x की वैल्यू आ गई ना? 1600 डिवाइडेड बाय 56.05। आंसर बोलो x का वैल्यू 28.54 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। खत्म। तो इस सम को बाय डीएलएमर्ट्स प्रिंसिपल भी सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 2 बाय डीएलएमर्ट्स प्रिंसिपल। कैसे? देखो ये बॉडी मूव हो रही है ये डायरेक्शन में, तो उसको रोकने के लिए डीएलएमर्ट्स फोर्स लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 50 इंटू ए। तो इसमें समेशन एफ वाई किया तो प्लस R1 माइनस 50 इंटू 9.81, और 200 का कौन सा ऊपर का कंपोनेंट? 200 sin 30, तो R1 आ गया। फिर समेशन एफ एक्स किया तो उसमें माइनस 0.3 इंटू R1 की वैल्यू कॉपी पेस्ट, 200 cos 30 और 50 इंटू ए, ये साइड लेफ्ट साइड, तो माइनस 50 है। तो एक्सेलरेशन आया 1.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SUVAT मोशन कंसिडर करेंगे, मोशन कहाँ से कहाँ तक? A टू B। ये पार्टिकल यहाँ से चालू हुआ, ये मान लो A बोल रहा हूँ इसको, और यहाँ पे आके रुका, इसको B बोल रहा हूँ मान लो। तो SUVAT, S ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है इसमें? x। U इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0, उसने कहा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। एक्सेलरेशन 1.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। टाइम ऑफ फ्लाइट t, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, u स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, 2 इंटू a कितना है? 1.12 इंटू x। सॉल्व करो, x आ जाता है 8 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1.12, 28.57 मीटर, और प्रीवियस इसमें 28.54 मीटर। ये थोड़ा कैलकुलेशंस का एरर रहता है ना, तो ये भी 28.57 मीटर ही आता है। ठीक है, 28.57 मीटर ही आता है। ये कौन से मेथड से था? मेथड 1 बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो एक ही सम बहुत सारे तरीकों से हो सकता है।
क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा गया था स्ट्रिक्टली यूज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, तो मैंने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, आगे आपको डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल से भी सॉल्व करके मिलेगा। ओके, a racing car travels around the horizontal circular track of radius 100 meter if the car starts from the rest and accelerates with a tangential acceleration 7 meter per second square. For some time determine the time and velocity when the total acceleration of the racing car reaches 8 meter per second square. ये exactly previous year question paper की तरह है, वही से आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। ड्रॉ कर देता हूँ आपको। मान लो ये रेसिंग कार, ये किस रेडियस पे जा रही है, रेडियस कितना है 100 मीटर, आर लिखो नहीं तो रो लिखो, मैं आर लिखता हूँ, चलो रेडियस कितना है 100 मीटर। ओके, रेसिंग कार को दो कंपोनेंट होंगे, एक नॉर्मल एक टैंजेंशियल। ठीक है, तो नॉर्मल कंपोनेंट कितना है, नॉर्मल कंपोनेंट v स्क्वायर अपॉन आर, बराबर कि नहीं। वेलोसिटी दी है क्या, नहीं, ठीक है। ओके, रेसिंग कार ट्रेवल्स ऑन हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर इफ द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दी है, एंड एक्सेलरेट्स विद द टैंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलो तो मुझे एस यू वी ए टी इसमें से क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, ए मतलब 80 है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, फाइनल वेलोसिटी पता है दी हुई है, कितनी दी है। Racing car travels on a horizontal track of radius 100 meter if the car starts from rest and accelerates with a tangential acceleration of 7 meter per second square. Determine time and velocity. Time और velocity दोनों निकालनी है when the total acceleration of racing car reaches 8 meter per second square. तो v नहीं दिया है, उसको v बोलेंगे। Distance travel s भी नहीं दिया है। हाँ, मुझे टोटल एक्सेलरेशन गिवन है, टोटल एक्सेलरेशन मतलब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दिया है, वो कितना दिया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टेप 1 आप जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो बच्चों ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए एन स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होगा। तो आप वैल्यू डालो, ए स्क्वायर की वैल्यू 8 स्क्वायर, ए एन पता नहीं, ए टी का वैल्यू 7 स्क्वायर, तो ए एन स्क्वायर आ जाएगा ना, क्या आएगा 80 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी 64 माइनस 49 कितना आया आंसर, 64 माइनस 49 कितना होता है 15। लेकिन ये ए एन स्क्वायर का वैल्यू, ए एन क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 15, अंडर रूट ऑफ 15 क्या होता है 3 पॉइंट कुछ तो 3.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी सहायता से स्टेप नंबर 2, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है v स्क्वायर अपॉन आर, नॉर्मल पता है 3.87, वेलोसिटी पता नहीं, r की वैल्यू 100 मीटर, तो v स्क्वायर क्या आया 3.87 इंटू 100, कैल्शियम में डालो, इनका मल्टीप्लीकेशन v स्क्वायर इक्वल टू 387, वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 387, बोलो कितना आया 19.67 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड स्क्वायर नहीं ना रे, मीटर पर सेकेंड रहता है वेलोसिटी। तो इस तरह से इसको करेंगे तो वेलोसिटी मैंने फाइंड कर दी। अब कितने समय के बाद ये वेलोसिटी गेन होगी वो मुझे फाइंड करने को बोला है, यानी टी टाइम निकालने को बोला है। तो क्या करोगे स्टेप 3, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये एक्सेलरेशन कौन सा है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, तो v की वैल्यू क्या है 19.67, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी है 0, और एक्सेलरेशन क्या डालू मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 7 और टाइम t, तो टाइम आ गया 19.67 डिवाइडेड बाय 7, 2.8
2.81 सेकेंड्स। तो ये 2.81 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी गेन करेगा 19.67 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए। आगे, a ball of mass 1 kg is dropped from 5 meter height। ये बॉल है, इसका मास है 1 kg। ये बॉल ड्रॉप किया गया किसी हाइट से, ड्रॉप किया गया। वो हाइट जो है, लेट मी से इट इज h1 1 मीटर। ओके, रिबाउंड्स बैक टू 3 मीटर हाइट। ये रिबाउंड कर रहा है दूसरे हाइट पे, जो कि है कितनी, 3 मीटर। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द फ्लोर एंड बॉल। तो स्टेप 1, फाइव मीटर है, 5 मीटर h1 है। चलो, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला ये है, ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करके दिया है, थ्योरी लेक्चर्स में डिराइव करके दिया है। इसके बहुत सारे एग्जांपल भी हुए हैं थ्योरी लेक्चर में। 3/5। आंसर बोल दो कितना आया, जल्दी करो, कैलसी में करो, उतना तो करो। 0.77, आगे डिजिट 4। ओके, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू जो निकाल लेता है एग्जाम में, उसको 2.5 मार्क्स मिल जाते हैं। आगे क्या पूछा है, डिटरमाइन इट रिडाउंस हाइट आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम 3 मीटर अगेन। तो यहां से फिर से ये गिरेगा, ऐसा उनका कहना है। तो इस टप्पे पे जो हाइट ये उछलेगा, लेट मी कॉल इट एज हाइट h3। हाइट h3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो स्टेप 2, E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इस बार रहेगा h3 अपॉन h2। 0.774 अंडर रूट ऑफ h3। h2 का वैल्यू कितना है, 3। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, 0.774 का स्क्वायर, इधर h3 अपॉन 3। तो h3 आ गया 0.774 का स्क्वायर इंटू 3। आंसर बोलो, 1.79 मीटर। तो ये नेक्स्ट उछाल में कितना उछाल रहेगा इसमें, 1.79 मीटर। तो इस तरह से आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8A, द कन्वेयर बेल्ट इज डिजाइन्ड टू ट्रांसपोर्ट पैकेजेस ऑफ वेरियस वेट। Each 10 kg pack has a coefficient of kinematic friction 0.15। तो मैं काम शुरू कर देता हूँ। देखो ये पैकेज है, पैकेज का मास कितना है, 10 kg है। तो वेट कितना होगा, 10 इंटू 9.81, ये वेट है। ओके, हैज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेमेटिक फ्रिक्शन 0.15। तो बच्चों, मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट। कितना, 0.15 इंटू R1। सही है। ओके, अब मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, यानी ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, तो डीएलएमएस फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट। कितना, m इंटू ए। m कितना है, 10 इंटू ए। नॉर्मल रिएक्शन कितना रहेगा, R1। If the speed of the conveyor is 5 meter per second and then suddenly stops, determine the distance the package will slide on the belt before coming to rest। बच्चों ये somewhat similar है, हमने 7th sum का पहला sum सॉल्व किया ना, उसके जैसा ही सॉल्विंग है इसका। I will have to call this as position 1 and this as position 2। ठीक है, मैं दो तरीकों से सॉल्व करके दिखा सकता हूँ इसको, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से भी और डीएलएमएस प्रिंसिपल से भी। ओके, तो मैं डीएलएमएस से करता हूं पहले। ओके, यहां पे देखो, सबसे पहले समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। बोलो भाई क्या रहेगा, -0.15 R1 और क्या है, -10A और बस हो गया बेटा, इक्वल टू 0। कॉल दिस एज 1।
समेशन एफ वाई, कैल्सी पकड़ लो हाथ में, प्लस R1 माइनस 10 इंटू 9.81 इक्वल टू 0। तो R1 क्या है 10 इंटू 9.81। बच्चों दो इक्वेशन दो अननोन, कैल्सी में सॉल्व करो, पहले R1 आएगा फिर A आएगा। R1 का क्वेश्चन माइनस 0.1 डालो, 10 A का क्वेश्चन माइनस 10 डालो, कांस्टेंट टर्म 0 डालो, R1 का क्वेश्चन 1 डालो, एक्सेलरेशन का क्वेश्चन 0 डालो, कांस्टेंट टर्म 10 इंटू 9.81 डालो, 98.1 न्यूटन, एक्सेलरेशन 1.47 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब गौर से सुनना, SUVAT, S यानी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम 1 to 2, ओके। इसमें U, the conveyor belt is designed to transport package of various weight 10 kg, has a coefficient of friction 0.15 if the speed of the conveyor is 5 meter per second and then it suddenly stops। मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, सडनली स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन माइनस 1.47 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम t है। डिटरमाइन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पैकेज, विल स्लाइड डाउन द बेल्ट कमिंग टू रेस्ट। ओके, तो कैसे करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, टाइम पता नहीं इसलिए ये फॉर्मूला। वे फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर, u इनिशियल वेलोसिटी 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1.47 इंटू s यानी डिस्टेंस x। चलो बच्चों ये टर्म इक्वल टू की वो साइड लेके जाओ, 2 इंटू 1.47 पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी 25, x आ गया 25 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.47, कितना है आंसर 8.50 मीटर। सो द पैकेट हैज ट्रैवल्ड 8.50 मीटर बिफोर कमिंग टू, बिफोर फॉलिंग डाउन, वो बिफोर स्टॉपिंग it has traveled 8.50 meter। okay, cylinder A of 0.5 kg is dropped। आगे एक सिलेंडर है, आपको जो सिलेंडर पता है वही ड्रॉ करता हूं, ये सिलेंडर है। सिलेंडर का मास कितना है 0.5 kg। लेट मी से A, सिलेंडर को A नाम दे देता हूं, 0.5 kg का ये सिलेंडर है, इज ड्रॉप फ्रॉम 2.4 मीटर ऑन टू अ पैन B। तो यहां से 2.4 मीटर हाइट से इसको गिरा दिया एक पैन के ऊपर, कितना मीटर 2.4, 2.4 मीटर हाइट से एक पैन पे मैंने इसको गिरा दिया, ये पैन है, ठीक है, ये पैन, पैन को नाम दे देता हूं, पैन को नाम दे देता हूं पैन बी। ओके बच्चा, ओके। पैन बी का वजन दिया हुआ है, मास ऑफ पैन बी कितना दिया है 2.5 kg, which is at resting on a spring of spring constant 3 kilonewton per meter। एक स्प्रिंग पे ये रेस्ट कर रही है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, चलो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 3 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी 3000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ओके, एज्यूमिंग द इंपैक्ट टू बी परफेक्टली प्लास्टिक। इंपैक्ट परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब क्या, सिलेंडर गिरने के बाद पैन और सिलेंडर दोनों एक साथ ही नीचे मूव करेंगे, इसको बोलते हैं प्लास्टिक इंपैक्ट। यानी कोई जा रहा है उसको गोली मार दी तो गोली और वो ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ ही मूव करेंगे, वैसा उसको बोलते हैं प्लास्टिक में। यानी फाइनल वेलोसिटी दोनों का, सिलेंडर और पैन का, दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। एज्यूमिंग द इंपैक्ट टू बी परफेक्टली प्लास्टिक, डिटरमाइन द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग आफ्टर इंपैक्ट। मतलब सिलेंडर गिरने के बाद स्प्रिंग कितनी कंप्रेस होगी वो मुझे फाइंड करना है। कितना इंटरेस्टिंग सम है, बहुत इंटरेस्टिंग सम है। तो लेट मी से दिस इज पोजीशन 1 एंड दिस इज पोजीशन 2, ठीक है।
This is position 1, this is position 2. Let me say this is datum. I'll apply work energy principle between 1 and 2. Step 1, apply work energy principle between 1 and 2. तो कैसे रहेगा? एनर्जी एट पोजीशन 1, देखो 1 and 2 फॉर सिलेंडर के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है? तो 1 पोजीशन पे डेटम से किस ऊंचाई पे है? 2.4 मीटर पे। तो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? mgh, यानी 0.5 इंटू 9.81 इंटू हाइट कितनी? 2.4। ओके, कुछ वेलोसिटी से ड्रॉप किया है क्या? नहीं, उसको जस्ट छोड़ दिया है। सिलेंडर ऑफ 0.5 kg इज ड्रॉप्ड, मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी? 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। तो बस इतना। एनर्जी एट पोजीशन 1 बताओ कितना है? कैल्शियम में डालो। 11.77 जूल। हाँ बराबर। वर्क डन बिटवीन 1 and 2 कितना है? 0, क्योंकि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं। एनर्जी एट पोजीशन 2 बोलो। पोजीशन 2 पे डेटम पे यानी पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? हाफ mv², हाफ mv², यानी हाफ m यानी कितना होता है? 0.5 इंटू v²। वेलोसिटी कहाँ पे? इस पॉइंट पे। ओके, लेट मी से हाँ वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, v बोलता हूँ। चलो 0.25 इंटू v²। चलो कैल्शियम अभी बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। क्या है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? एनर्जी एट पोजीशन 1 प्लस वर्क डन बिटवीन 1 and 2 इज इक्वल टू एनर्जी एट पोजीशन 2। एनर्जी एट पोजीशन 1 कितना है? 11.7 जूल्स प्लस वर्क डन 0 है। एनर्जी एट पोजीशन 2 0.25 इंटू v²। चलो कैल्शियम में डालो। v² क्या आया? 11.77 डिवाइडेड बाय 0.25। वेलोसिटी की वैल्यू बताओ कितना है? 6.86 मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर रूट लिया था क्या आपने? ओके, 6.86 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चा ये जो सिलेंडर है ये पैन को हिट करेगा विथ व्हाट वेलोसिटी? 6.86 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? चलो, ये हिट होने के बाद या पैन पे स्ट्राइक करेगा। अब मेरे को फिर से ड्राइंग बनाना पड़ेगा स्टेप 2 के लिए। कॉपी किया? ओके, इसको डिलीट कर देता हूं, इसको डिलीट। ओके, ये पार्ट डिलीट। ओ नो, हाँ। अब देखो बच्चा, नेक्स्ट मैं क्या ड्रॉ करूंगा? ये देखो, ये इसको क्या किया? हिट किया, बरोबर है? सिलेंडर पैन को क्या किया? हिट किया। अब ये वाला स्टडी हम करेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। हाँ, अब इसके आगे का स्टडी जो है वो इंपल्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से होगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ओके, तो बिफोर इम्पैक्ट कुछ डेटा लिखूंगा मैं, और आफ्टर इम्पैक्ट कुछ डेटा लिखूंगा। आफ्टर इम्पैक्ट, 2 मिनट रुको। बिफोर इम्पैक्ट को मैं सफिक्स 1 देने वाला हूं, आफ्टर इम्पैक्ट को मैं सफिक्स क्या दूंगा? सफिक्स मतलब समझता है? बेस में 2 लिखूंगा, ठीक है? आगे, अब बोलो, बिफोर इम्पैक्ट वेलोसिटी ऑफ ए बिफोर इम्पैक्ट कितना था? हमने अभी भी निकाला। कितना था? 6.86 मीटर पर सेकेंड। इधर लिख दूं क्या? VA1 लिखता हूं, VA1।
VA1 लिखता हूं, यानी आपको समझ में आ गया। हाँ, VA1 बरोबर ना। हाँ, कितना बोला मैंने? 6.86 मीटर पर सेकेंड, बरोबर है ना। इंपैक्ट जस्ट होने ही वाला था, तो सिलेंडर की वेलोसिटी क्या थी? 6.86 मीटर पर सेकेंड। और तब पैन की वेलोसिटी क्या थी? VB1 कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। किस किस को समझ में आ रहा है बेटा? इंपैक्ट जस्ट होने ही वाला था, सिलेंडर गिरने ही वाला था, तब सिलेंडर की वेलोसिटी कितनी थी? 6.86। और पैन तो स्टेडी था ना, पैन की वेलोसिटी कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? ओके ओके। उसके बाद में आफ्टर इंपैक्ट दोनों एक ही वेलोसिटी से जाएंगे, बरोबर है कि नहीं? आफ्टर इंपैक्ट क्या होगा? दोनों कंबाइंड वेलोसिटी से जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला इंपैक्ट कैसा है? प्लास्टिक इंपैक्ट है। आफ्टर इंपैक्ट let both cylinder and pan move together with velocity VAB2। अरे ए और बी दोनों की सेम वेलोसिटी, इसलिए VAB बोल दिया और सफिक्स में क्या लिख दिया? 2। क्योंकि वो आफ्टर इंपैक्ट है। सबको समझ में आ गया? ओके। ऐसा क्यों? दोनों एक साथ क्यों जाएंगे? सिंस इट इज अ प्लास्टिक इंपैक्ट। सिंस इट इज प्लास्टिक इंपैक्ट उसको कहते हैं जहां पे दोनों ऑब्जेक्ट्स इंपैक्ट होने के बाद एक साथ मूव करते हैं, उसको बोलते हैं प्लास्टिक इंपैक्ट। नहीं तो फिर ऐसा भी हो सकता था, सिलेंडर ऐसा फेंका, धड़ाम से उछला और नीचे गिर गया सिलेंडर। ऐसा भी होता है ना कभी कभी। लेकिन सिलेंडर फेंका, पैन पे ही स्टिक करेगा और दोनों एक साथ कहां जाएंगे? नीचे जाएंगे। ऐसा ये केस है, ठीक है। इट इज प्लास्टिक इंपैक्ट, क्योंकि ये प्लास्टिक इंपैक्ट है इसलिए ऐसा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट, मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट must be equal to momentum after impact. Momentum before impact must be equal to momentum after impact. So mass of A into VA1 plus mass of B into VB1 must be equal to MA plus MB. आफ्टर इम्पैक्ट दोनों एक साथ हो जाएंगे ना, तो कंबाइंड मास MA plus MB VAB2। तो चलो वैल्यू डालते हैं। मास ऑफ ए कितना है? 6.86। VA1 कितना है? ओ सॉरी, मास ऑफ ए कितना बोला? 0.5 इंटू VA1 कितना है? 6.86। मास ऑफ पैन 2.5, VB1 0, 6.86 सॉरी, MA मास ऑफ ए 0.5, मास ऑफ बी 2.5 और VAB 2। चलो बच्चों मेरे को बताओ VAB2 कितना आएगा? VAB2 का वैल्यू आएगा 0.5 इंटू 6.86 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 2.5। चलो कैल्शियम में बोलो VAB2 कितना आया? 1. मीटर पर सेकेंड। गाइज थोड़ा अच्छे से करना, मेरे पास इसका मॉडल आंसर नहीं है, ये बुक्स में सॉल्व नहीं है। तो 1.143 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से बोथ सिलेंडर और पैन अब नीचे जाने वाले हैं, ठीक है। अब मुझे ये दोनों कितना नीचे गए वो मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये तो था स्टेप 2, अब और एक स्टेप लेनी पड़ेगी। कितना नीचे गए वो फाइंड करने के लिए और एक स्टेप लेनी पड़ेगी। कैसे करूं? देखो, इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको डिलीट, इसको डिलीट। ओके गाइस, स्टेप 3
स्टेप 3 में मुझे मोशन कंसीडर करना पड़ेगा. लेट मी से दिस इज xx एंड दिस इज yy. क्या बोला मैंने? xx एंड दिस इज yy. क्योंकि अब स्प्रिंग जो है क्या होने वाली है बेटा? स्प्रिंग क्या होने वाली है? स्प्रिंग ऐसी ऐसे 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 ऐसी हो जाएगी, बरोबर है ना, कंप्रेस हो जाएगी और ऊपर ये ऐसा यहाँ पे रहेगा, बरोबर है ना. हाँ, तो ये स्प्रिंग कितना नीचे जाएगी, कितना नीचे जाएगी? लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस एज x. ठीक है. लेट द स्प्रिंग डिफ्लेक्ट्स, लेट द स्प्रिंग deflects distance x from its original position as shown in figure. लगाओ, मतलब 3 बार फिगर बनानी पड़ी मेरे को. as shown in figure above. So apply what? Work energy principle between xx and yy. तो बोलो भाई, एनर्जी एट पोजीशन xx, बोलो एनर्जी एट पोजीशन x. अब यहाँ पे डेटम लेना पड़ेगा, सुटेबल डेटम में इसको ले रहा हूं, xx को डेटम ले रहा हूं. बोलो भाई क्या करेंगे अभी? हाँ, डेटम से कितने हाइट पे है? x हाइट पे. तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? mgh. m बोलो, m 2.5 प्लस 0.5, 2.5 प्लस 0.5 इनटू g का वैल्यू 9.81. हाइट कितना है? x. x बोलेंगे हाइट को, ये डिलीट कर दो, 2 मिनट. ये मेरे को वैल्यू लगने वाली थी, चलो जाने दो, बाद में देख लूंगा. इनटू x. बोलो कैल्शियम में डालो, आंसर बताओ इसका. ये ब्रैकेट जरूर यूज करना बेटा. हाँ, उसके पास वेलोसिटी भी है, हाफ मास 2.5 प्लस 0.5 इनटू वेलोसिटी. हमें पता है वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 1.143, 1.143 का स्क्वायर. ए बेटा आपको कैल्शियम में बस इतना ही डालना है. कितना डालू सर? ये इतना डालो. आंसर बताओ मेरे को, कितना आया? क्या आया? ये आसान है ना रे. 3 इंटू 9.81 कितना आता है? 29.43x. और ये स्क्वायर करना मत भूलना. 1.143 का स्क्वायर, ये 2.5 प्लस 0.53 होता है. 3 डिवाइड बाई 2 1.5, तो 1.5 इंटू 1.4143 का स्क्वायर. कितना? 1.95. आर यू श्योर? बाकी लोग करो तो. हाँ, 3.52. यह आएगा 1.9596. ओके. फिर वर्क डन बिटवीन 1 and 2 0, सिंस देयर इज नो रेजिस्टेंस. एनर्जी एट पोजीशन y क्या रहेगा? पोजीशन y डेटम पे ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0. वेलोसिटी वहां पे 0 आ जाएगी क्योंकि स्प्रिंग और वो दोनों रुक जाएंगे. सिर्फ कौन सी एनर्जी बची? स्प्रिंग एनर्जी. स्प्रिंग एनर्जी हाफ kx स्क्वायर. हाफ k की वैल्यू 3000 x स्क्वायर. सही है. तो कितना आया? 1500 x स्क्वायर. तो बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बोलो, एनर्जी एट पोजीशन x प्लस वर्क डन बिटवीन x एंड y. यहाँ पे x एंड y लिखना चाहिए था. हाँ, इक्वल टू एनर्जी एट पोजीशन y. एनर्जी एट पोजीशन x बोलो, 29.43x प्लस 1.9596 इज इक्वल टू 1500 x स्क्वायर. तो गाइस हो गया ना?
सॉल्व करने आएगा ना अभी? बोलो 1500 एक्स स्क्वायर माइनस 29.43x माइनस 1.9596 इक्वल टू 0। कैल्सी में सॉल्व करो, एक्स बताओ। दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जल्दी करना। सही है। 0.04 आगे डिजिट 726 मीटर। तो 0.04726 मीटर इतना डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग रहेगा। ओके, बहुत ही आसान समय ये। क्वेश्चन नंबर 8C। क्वेश्चन नंबर 8C। A ball A of mass 5 kg is moving with 10 meter per second. A moving with mass of A is what? 5 kg. Moving with velocity UA कितना? 10 meter per second. Rightwards. Okay. Strikes with a ball B. कोई बॉल B है, उसका मास कितना है? 1 kg। तो थोड़ा छोटा बनाएंगे बॉल बी। मास ऑफ बी इज व्हाट? 1 kg, विच इज एट रेस्ट। इट impacts, if after the impact the ball B is 10 meter per second towards right. ओके, तो इनिशियली B क्या है? रेस्ट में है। फिर आफ्टर इम्पैक्ट वेलोसिटी ऑफ बॉल B is what? 10 meter per second towards what? Right. Determine the velocity of ball A after impact. तो फाइनल वेलोसिटी VA निकालने का है। VA इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आफ्टर इम्पैक्ट। ऑल्सो डिटरमाइन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो चलो काम शुरू कर देता हूं। देखो, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट। यानी क्या करो? MA इंटू UA प्लस MB इंटू UB इज इक्वल टू MA VA प्लस MB VB। ओके, साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। राइट साइड जाने वाला पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड जाने वाला नेगेटिव लेंगे। चलो, MA का वैल्यू कितना है? 5, UA का वैल्यू 10, MB का वैल्यू 1, UB का वैल्यू 0। अच्छा, ये A और B लिया है, आप 1 और 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लेते हैं लोग। चलो, उसके बाद में MA 5, VA बोलो, VA पता नहीं, वही तो निकालना है सर, प्लस MB कितना है? 1 और VB कितना है? 10। राइट वर्ड है, पॉजिटिव ही लेंगे। चलो एक कैल्सी में डालो, आंसर बताओ। 5 10 50, 1 इंटू 10 10, वो साइड जाएगा -10, VA डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? VA इज इक्वल टू क्या आया? 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, कौन से साइड जा रहा है? पॉजिटिव आया, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड मूविंग टुवर्ड्स राइट। ठीक है, चलो लिख लो। चलो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्टेप 2, E is equal to V2 minus V1 upon U1 minus U2। सिर्फ 1 के जगह पे A लिखो, 2 के जगह पे B लिखो। VB minus
वी ए अपॉन यू ए माइनस यू बी। चलो वैल्यू डालो बेटा, आंसर बताओ। वी बी का वैल्यू 10, वी ए का वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई यू ए का वैल्यू 10, यू बी का वैल्यू 0। आंसर बताओ। 0.2 आया। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.2 है, खत्म, फाइनल आंसर आ गया।